हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और शानदार वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी होने वाली है पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो आप इसे परीक्षा में कैसे लिखेंगे, और बच्चों यही तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक। और वो भी बेहद ही आसान और सरल शब्दों में, ठीक। तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको कहेगा कि आप क्या करिए, पर्यावरण प्रदूषण पर क्या करिए, निबंध लिखिए, ठीक। तो आपको एग्जाम में करना क्या है, आपको एग्जाम में करना ये है कि देखिए, अगर आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं या अन्य किसी और टॉपिक के बारे में जब भी आप निबंध लिखिएगा तो आप करिएगा ये कि जिसके बारे में कहेगा तो आपको उसको सबसे पहले हेडिंग में लिख लेना है, ठीक। जैसे ही हमने देखिए पर्यावरण प्रदूषण पे हम ये निबंध लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण यानी कारण एवं निवारण, ठीक, इस हेडिंग को आपको ब्लैक पेन से क्या करना है, लिख लेना है, ठीक। और ब्लैक पेन से लिखने के बाद आपको जो करना है, सबसे पहली चीज आपको लिखना है रूपरेखा, ठीक। यानी रूपरेखा में क्या लिखना है बच्चों कि देखिए, आप इस निबंध में जितनी भी हेडिंग आपको क्या करना है, लिखना है, वो चीज किस में लिखा जाता है, रूपरेखा में, ठीक। तो आपके जो पहले देखिए रूपरेखा में जो पहली हेडिंग होगी क्या होगी, प्रस्तावना, ठीक, प्रस्तावना होगी। उसके बाद दूसरी जो हेडिंग होगी प्रदूषण के प्रकार, ठीक, प्रदूषण की क्या होगी, प्रकार। और तीसरी जो हेडिंग होगी बच्चों ये प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण। और जो चौथा है, चौथी हेडिंग होगी आपकी होगी प्रदूषण से नुकसान, यानी कि प्रदूषण के क्या क्या नुकसान हैं, ठीक। और जो पांचवी हेडिंग होगी आपकी उपसंहार, ठीक। और इसमें जैसे उपसंहार में क्या होता है बच्चों कि इसमें लिखा जाता है जैसे कि प्रदूषण को रोकने के उपाय, ठीक, यानी कि कैसे हम पर्यावरण प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक। तो आपको रूपरेखा में इतना क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए, आप उसके बाद जो सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी वो क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है, ठीक। क्या लिखना है बच्चों, प्रस्तावना लिखना है। और इसमें लिखना क्या है आपको, देखिए इसमें आपको लिखना है कि प्रस्तावना में कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, यानी कि जब वायुमंडल में या कह लें कि वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। तो वातावरण क्या होता है, दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है, कि जिससे कि सभी जीवधारियों का जो जीवन है वो संकट में क्या होता है, पड़ जाता है। और इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। और इस समस्या को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक। उसके आगे लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी कि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से, यानी कि देखिए औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी दूषित हो रहे हैं, ठीक। तो आपको इतना किस में लिखना है बच्चों, प्रस्तावना में, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरी जो हेडिंग आपको लिखनी थी, क्या लिखनी थी, प्रदूषण के प्रकार, ठीक। तो आपको यहाँ हेडिंग लिखना है, देखिए आपको जो दूसरी हेडिंग लिखना है वो लिखना है प्रदूषण के प्रकार, ठीक। देखिए प्रदूषण के प्रकार लिखना है। और इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए इसमें आपको लिखना है कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, यानी कि आज का जो वातावरण चल रहा है या वातावरण है उसमें निम्न रूपों में जो प्रदूषण है वह क्या करता है, दिखाई देता है। तो पहला आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण, ठीक,
वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है, इन तीनों को लिख लेना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि देखिए, आपको जो सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखना है, क्या लिखना है, वायु प्रदूषण। ठीक, तो आगे देखते हैं इसके। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वायु प्रदूषण। ठीक, इसमें होगी। और इसमें वायु प्रदूषण में आपको क्या लिखना है, देखिए, वायु प्रदूषण वह स्थिति है, वायु प्रदूषण वह स्थिति है जिससे वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूल, धुआं और अन्य विषैले कणों का अत्यधिक स्तर हो जाता है। इनका अत्यधिक क्या हो जाता है, स्तर हो जाता है, जो न केवल पर्यावरण बल्कि जीव जंतुओं और मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं ना। जो केवल किसके लिए, जीव जंतुओं के लिए नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। यह जो यानी कि वायु प्रदूषण की समस्या है वह तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसके कारण पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन भी क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। यानी कि पृथ्वी का जो प्राकृतिक संतुलन है वह भी क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। किसके कारण, वायु प्रदूषण के कारण। ठीक, तो आपको बच्चों इसमें इतना ही क्या करना है, लिखना है। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इतना लिखना है। उसके बाद बच्चों देखिए, उसके बाद दूसरी जो हेडिंग आप लिखिएगा, उसमें आप लिखिएगा, देखिए, जो दूसरी हेडिंग है आपकी होगी जल प्रदूषण। क्या होगी, जल प्रदूषण। और इसमें आपको लिखना क्या है बच्चों, देखिए, इसमें लिखना है कि कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को नहलाने, कपड़ा धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं ना। देखिए, कह रहा है कि कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को नहलाने, कपड़ा धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे ही क्या कहा जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। और यह न केवल मानव के लिए बल्कि समस्त जैव विविधता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। यानी मानव के लिए नहीं बल्कि इस संसार में जितने भी जीव यानी कि जीवधारी हैं या कह लेंगे प्राणी हैं, सबके लिए एक गंभीर क्या है, खतरा है। ठीक, तो आपको इसको क्या करना है, किसमें लिखना है, जल प्रदूषण में। ठीक, इसके बाद बच्चों देखिए, जल प्रदूषण के बाद जो आपको तीसरा लिखना है इसमें हेडिंग, वो लिखना है ध्वनि प्रदूषण। ठीक, यानी कि प्रदूषण के प्रकार में ही जो तीसरी हेडिंग आपको लिखना है, क्या लिखना है, ध्वनि प्रदूषण। और इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए, मोटर कार, जेट, विमान, लाउड स्पीकर तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। यानी कि जो संतुलन है वह क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे जीवधारियों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। ठीक, देखिए, मोटर, कार, जेट, विमान, लाउड स्पीकर तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण न कि ध्वनि संतुलन यानी कि जो संतुलन है वह लोगों का क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। ठीक, और जिससे जीवधारियों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। ठीक, तो इतना बच्चों आपको किस में लिखना है, ध्वनि प्रदूषण में। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको जो अगली हेडिंग लिखना है, क्या लिखना है, देखिए बच्चों, उसके बाद जो अगली हेडिंग आपको लिखना है वो लिखना है प्रदूषण के कारण। यानी कि जो प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण या कह लें कि पर्यावरण प्रदूषण जो फैल रहा है वह किस लिए फैल रहा है, इसका कारण क्या है। ठीक, तो आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं, यानी कि इसके फैलने के क्या हैं, कई कारण हैं। देखिए, विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है। यानी कि जीवन को और सरल बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, यानी कि विज्ञान ने अनेक यंत्रों का क्या किया है, निर्माण किया है।
परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। ठीक, देखिए, लेकिन उन्हीं यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। ठीक, औद्योगिक क्षेत्रों से निकला जल और ठोस अपशिष्ट जल स्रोतों और मिट्टी को दूषित करता है। ये मिट्टी को क्या करता है? दूषित करता है। और जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों की मांग में वृद्धि होती है। जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों की मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है, और जिससे यह प्रदूषण क्या होता है? बढ़ता है ना, जिससे यह प्रदूषण बढ़ता है। ठीक, तो इतना आपको बच्चों किसमें लिखना है? प्रदूषण के कारण में। ठीक, उसके बाद आपको जो अगली हेडिंग लिखना है, देखिए, आपको जो अगली हेडिंग लिखना है वो लिखना है प्रदूषण के नुकसान। यानी कि प्रदूषण से क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक, इसमें आपको लिखना है कि प्रदूषण के नुकसान, इस यानी कि प्रदूषण से नुकसान क्या है। तो आपको लिखना है कि प्रदूषण हमारे जीवन को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। यानी कि हमारे जीवन को निम्न तरीके से बच्चों ये प्रभावित रहेगा, यानी प्रभावित करता है। और उसके बाद वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हम सांस लेते हैं वो स्वच्छ नहीं होती है, जिसके कारण लोगों को या हमें मतलब कई बीमारियां, यानी सांस संबंधी कई क्या हो जाती हैं? बीमारियां हो जाती हैं। और ध्वनि प्रदूषण से लोगों का मानसिक या लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे अगर लाउड स्पीकर तेज़ी से बज रहा है या डीजे बज रहा है, तो उससे क्या होता है ना बच्चों कि जो लोग हैं उनके मानसिक पर बहुत यदि क्या पड़ता है? जोर पड़ता है, जिसके कारण वह मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। तथा जल प्रदूषण के कारण लोगों के पेट में अनेक बीमारियां क्या होती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि हम अगर दूषित जल पीते हैं तो हमारी पेटों में या कह लें कि बहुत अधिक, यानी कि बहुत सारी बीमारियां क्या हो जाएंगी? उत्पन्न हो जाएंगी। यही प्रदूषण की क्या है? नुकसान है। ठीक, तो आपको इतना किस में लिखना है? प्रदूषण के नुकसान में। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों, आपकी जो सबसे लास्ट हेडिंग होगी वो होगी उपसंहार। ठीक, और इसमें आपको लिखना क्या है? देखिए, इसमें आपको लिखना होता है कि जैसे ये जो पर्यावरण प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इन सभी को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक, यही चीज़ आपको इसमें क्या करना है? लिखना है। तो आपको लिखना है कि प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए। भाई देखिए बच्चों, जितने ही हम क्या करेंगे? वृक्ष लगाएंगे, उससे हमें क्या होगी? ताज़ी स्वच्छ हवा मिलेगी, जिससे प्रदूषण की समस्या भी क्या होगी? कम होगी। ठीक, उसके बाद जिससे वायु प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो वायु प्रदूषण है वह क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आपको लिखना था कि देखिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए ना। कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए मतलब हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। इसके साथ साथ ठीक, और उसके बाद और हमें शवों को भी जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। यानी कि जो शव होते हैं, मृत शव होते हैं, उनको भी लोग क्या करते हैं कि नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, यानी कि अगर हम शवों को या कोई जानवर है अगर उन्हें पानी में ना नहलाएं तो इससे भी क्या कर सकते हैं? हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम साउंड, लाउड स्पीकरों का प्रयोग भी कम करना चाहिए। यानी करना चाहिए, लेकिन यानी कि ना के बराबर हमें इन सभी का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ठीक, और अगर इतना हम करते हैं बच्चों तो क्या होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण है ना, वह भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों आपको देखिए, पर्यावरण प्रदूषण जो कि आपकी क्लास 12th के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका निबंध रहेगा। तो आप बच्चों
इसे अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिएगा 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि बच्चों ये ऐसा कोई भी साल नहीं होता है कि जिस साल ये आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाता हो। ठीक, तो आप इसे विधिवत 1 या 2 बार पढ़ करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब आप बोर्ड परीक्षा में लिखें तो आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चों वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ये बात का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे सिर्फ ब्लैक पेन यानी कि सिर्फ ब्लैक यानी कि स्केच का ही प्रयोग करना है। आप ध्यान रखिएगा, आपको न नीले से लिखना है, न पीले से लिखना है, न बैगनी से लिखना है, न लाल से लिखना है, यानी किसी भी कलर से नहीं लिखना है। अगर आपको हेडिंग एग्ज़ाम में लिखना है तो हेडिंग डालना है तो सिर्फ आपको ब्लैक पेन से या स्केच से ही क्या करिएगा, लिखिएगा। ठीक बच्चों, अगर आप इतना लिखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरी की पूरी नंबर एग्जामिनर इसमें देगा। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।